गुड मॉर्निंग दोस्तों। समय के अनुसार सभी को गुड मॉर्निंग। आइए आज आपको महाभारत के अंतर्गत में एक कहानी का जिक्र मिलता है, उसी के बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का कोशिश करेंगे। तो आइए लेके चलते हैं। महाभारत के आदि पर्व में एक कहानी का चित्रण किया गया है, जिसमें कहानी क्या है कि अर्जुन, गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य। प्राचीन इतिहास के अंतर्गत में बताया गया, महाभारत के अंतर्गत में, कि उस समय सर्वश्रेष्ठ धनुधर विद्या को सिखाने वाले जो गुरु हुआ करते थे, जिनका नाम था द्रोणाचार्य, और वो जाति का ब्राह्मण थे। एक समय की बात है जब एकलव्य ने धनु विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है, तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने विद्या को देने से मना कर देते हैं। उनका मानना था कि हम सभी क्षत्रियों को शिक्षा ही देते हैं, क्योंकि एकलव्य निषाद जाति का था, नीच जाति का था, और वो वन में रहता था, जंगलों में रहता था, जिसके वजह से जो एकलव्य की जिज्ञासा थी धनु विद्या सीखने की, वह निराश हो जाता है और वो लौट के चला आता है। आने के बाद वो अपना हौसला को बुलंद रखता है, लेकिन द्रोणाचार्य को गुरु ही मान लिया था और उसकी प्रतिमा को बनाकर, मूर्ति को बनाकर स्व अध्याय करने लगा। और इतना अध्याय किया, इतना प्रैक्टिस किया उसने धनु विद्या के अंतर्गत में, कि वो परिपूर्ण हो गया धनु विद्या को, धनुष चलाने के लिए। एक समय की बात था जब गुरु द्रोणाचार्य और उनके प्रिय शिष्य अर्जुन दोनों एक साथ वन की तरफ जा रहे थे, और उनके साथ एक कुत्ता भी था। तो जब उस वन के रास्ते में जाते हुए कुत्ते का नज़र एक वनवासी एकलव्य पर पड़ गया, जो काले कलर का कपड़ा पहने हुए थे, चमड़ी वाले, और कुत्ता ने अचानक भौंकना शुरू कर दिया, जिसके वजह से जो एकलव्य था अपने तीर और धनुष के माध्यम से 7 बाण एक साथ छोड़ दिए, और वह बाण जाके कुत्ते की जीभ में लगी। कुत्ता का भौंकना बंद हो गया। जब कुत्ता का भौंकना बंद हो गया, तो यह दृश्य जब अर्जुन और उनके गुरु द्रोणाचार्य जी जब देखे, तो उनको आश्चर्य हुआ कि आखिर में हम इस संसार में अगर सबसे श्रेष्ठ धनुधर बनाने का संकल्प लिए थे, तो अर्जुन के सिवाय इस धरती पर कोई भी धनुधर नहीं हो सकता है। अरे कैसा अद्भुत चमत्कार है, जो 7 बाण के द्वारा कुत्ते के मुंह में मारा और उसकी आवाज़ बंद हो गई और उसका एक रक्त भी नहीं बहा था। यह दृश्य को देखकर गुरु द्रोणाचार्य जी बड़ा आश्चर्य हो गए, और वो उस वनवासी को ढूंढने लगे। तो जब वनवासी मिला एकलव्य, तो उसने गुरु द्रोणाचार्य को देखा। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य का प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। तब गुरु द्रोणाचार्य ने पूछे कि आखिर में आप इतना धनुधर कैसे हो गए। तब गुरु द्रोणाचार्य को एकलव्य ने बताया कि मैं आप ही को गुरु मानकर आपकी प्रतिमा बनाकर स्व अध्याय किया, और आपके आशीर्वाद से मैं धनुधर बना और सीखा भी। तब गुरु द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य से कहा, तो आप गुरु दक्षिणा में मुझे कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो एकलव्य ने बोला, ठीक है गुरुजी, जो आप मांगे हम गुरु दक्षिणा में देने के लिए तैयार हैं। तो उसी बीच द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य से दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया, और एकलव्य थोड़ा से भी संकोच नहीं हुआ और अपने जीवन में
दाहिने हाथ का अंगूठा दे दिया। बात किया जाए इसके पीछे रीज़न क्या था कि जब द्रोणाचार्य ने संकल्प लिए थे कि इस संसार में सबसे श्रेष्ठ धनुधर होगा तो अर्जुन होगा, इसलिए उनसे दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा गया था। एक कहानी आपको अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिएगा, ताकि फिर इस तरह का वीडियो आपके जीवन में मिलते रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।